नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह अब रशियन देशभक्ति चारों खाने चित हो गई है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रशियन सिटीजन्स की, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन की पार्शियल मोबिलाइजेशन इनटू द वार की घोषणा के बाद, यानी दरअसल दोस्तों रशियन आर्मी यूक्रेन में पिछड़ रही है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन तेजी से रशियन सीज्ड एरियाज को वापस फ्री करता जा रहा है। और इसी सब के चलते आक्रोशवश पुतिन साहब ने रशिया के 3 लाख लोकल सिविलियंस को, जो कि 18 से 65 साल के, फौज में मोबिलाइज करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको यहाँ बता दूं दोस्तों, रशिया में हर सिविलियंस को फौज की ट्रेनिंग दी जाती है और जो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हैं वो कहीं ना कहीं बेचारे अपनी लाइफ जी रहे थे और सेट हो चुके थे। और अचानक आप सोचिए, उन्हें बंदूक पकड़ाने की बात सोचकर उन पर क्या बीत रही होगी। वैसे देखा जाए तो ये वक्त देश की आन बान शान के लिए मर मिटने का समय है, बट इसके लिए चाहिए रियल देशभक्ति, और इसी कमजोर देशभक्ति की पोल अब रशियंस की खुल गई है। तो आइए दोस्तों थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों, मोबिलाइजेशन की खबर जैसे ही बाहर आई, रशियन लोगों ने देश छोड़कर बाहर जाने के लिए फ्लाइट टिकट ढूंढना चालू कर दिए। टिकट्स की इतनी अनलिमिटेड बुकिंग हुई कि टिकट ही खत्म हो गए। यहाँ तक हालत हो गई है कि एयरपोर्ट के बाहर लगभग 35 किलोमीटर लंबी लाइन तक लग गई है। हालत यहाँ तक हो गई है दोस्तों कि फ्लाइट रडार कंपनी ने एक सैटेलाइट के माध्यम से वीडियो फुटेज एक्सपोज किया, जिसमें हैवी ट्रैफिक हवा में दिखाई दे रहा है। यानी ट्रैफिक इतना है दोस्तों जैसे कीड़े मकोड़ों की लाइन चल रही हो हवा में। इतना ही नहीं दोस्तों, और जो कुछ बचे लोग थे वो बसों और कारों के माध्यम से फिनलैंड एंड जॉर्जिया जा पहुंचे हैं। यानी हालत यहाँ तक हो गई है दोस्तों कि यूराल पर्वत के साइड बसे लोग, जिन्हें फ्लाइट टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो यूरोप की ओर फिनलैंड, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया की ओर जा रहे हैं, और दूसरी सेंट्रल एशिया की ओर कजाकिस्तान, टर्की, मंगोलिया की ओर भाग रहे हैं। हद तो तब हो गई दोस्तों जब भागने के रास्ते कम पड़े तो इन्होंने स्कूली बच्चों की तरह एक्सक्यूज देना शुरू कर दिए, वो भी इस प्रकार की आप भी सुनकर हंसने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, जब इन्हें कुछ बचने की खास राहें नजर नहीं आई तो इन रशियंस ने गूगल पर बहाने सर्च करना शुरू कर दिया, जैसे हाउ टू लीव फ्रॉम रशिया, यानी रशिया से कैसे भागे, एंड हाउ टू ब्रेक आर्म्स, यानी अपनी आर्म्स कैसे तोड़े, यानी खुद को फिजिकली इंजर्ड कैसे करे। दरअसल दोस्तों, इनका डर भी जायज है, क्योंकि एक और रशिया इनकी आर्मी के 6000 सैनिकों की मौत की पुष्टि करता है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन इसको नकारते हुए इसके उलट 50,000 रशियन सैनिकों के मारे जाने की बात कर रहा है। और इसी वजह से यहाँ के नागरिकों को काफी डर का माहौल है, जिससे वहां पलायन की और भगदड़ की स्थिति मची हुई है। दूसरी ओर देखें तो रशियन गवर्नमेंट ने हैवी एक्शन लेते हुए अब 18 से 65 वर्ष के सभी मेल सिटीजन्स को एयर टिकट पर रोक लगा दी है, और वहीं जो लोग अब अपने आप को हार्म करने की सोच रहे हैं उन पर भी हैवी पेनल्टी और देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। यानी देखा जाए तो डर की बात यह है दोस्तों कि रशिया भी हैवी करप्टेड कंट्रीज में से आता है, और जो अमीर सिटीजन्स है वो तो जैसे तैसे हैवी घूस देकर बच जाएंगे, किंतु मिडिल क्लास व गरीबों की तो जान पर आ पड़ी है। खैर दोस्तों, देखते हैं आगे और क्या न्यूज़ निकल कर आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।